शरीर एक जन्म दो। जी हाँ, आज से अपन कहानियों की शुरुआत करते हैं, जिसमें कहानियाँ वास्तविक भी होंगी और कुछ काल्पनिक भी होंगी। आज से 60 दिन तक लगातार कहानियों का कुछ ऐसा सिलसिला शुरू करते हैं, जिसमें आपसे मैं डायरेक्ट बात करूँगा, जिसमें ना कोई अभिनय होगा, ना कुछ, सिर्फ कहानियों का सिलसिला होगा, हर दिन नई कहानियाँ। तो आज एक कहानी है जिसमें एक शरीर ने 2 बार अपना जीवन जो है व्यतीत किया था। एक कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव, 20 साल पुरानी कहानी, जिसमें एक लड़की का नाम था शकुंतला, जो 13 साल की थी। जब वो 13 साल की हुई तो उसके माता पिता गुजर चुके थे। तो भगवान ने मतलब जब भगवान कुछ छीनता है तो दूसरा रास्ता अपने आप खोल देता है। तो उसके जो ताया और ताई थी, उन्होंने उनका पालन पोषण किया। और जब वो 18 साल की हुई तो उसके ताऊ जी है, उसके ताई जी है, उन्होंने उसकी शादी कर दी। और अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी हुई, 2 साल हो गए शादी को, एक बच्चा हो गया, पति भी अच्छा, सास ससुर भी अच्छे, और भगवान की दया से अभी बच्चा भी था। सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि एक दिन वो अपनी सभी सहेलियों के साथ, जैसे गांव में होता है ना, पुरानी 20 साल पुरानी बात है, पानी की ज़रूर कमी होगी। तो 20 साल पहले पानी है ना, अपन साइड में जो कुआं होता है या जो भी तालाब वगैरह, उनसे भर के लाते थे टोकनियों से। तो वो अपनी सहेलियों के साथ, 5-7 सहेली थी उनके साथ, तो बच्चा गोद में था और वो टोकनी सर पे थी। तो जब पानी भर लिया, जब वापस आने लग गए तो उसके साथ एक अजीब घटना हुई। उस घटना के साथ बाकी जो उसकी सहेलियाँ थी वो भी थोड़ी डर गई, क्योंकि वो घटना उसके गांव में या उनके आसपास पहली बार हुई थी। और वो घटना क्या हुई, जैसे ही वो चलने लगी, टोकनी हाथ में सर पे थी, बच्चा जो है वो उसकी गोद में था, तो उसका जो हाथ पैर है वो टोकनी वोकनी गिर चुकी थी। हाथ पैर बहुत बुरी तरीके से कांपने लग गए थे। उसकी आंखें है ना, आंखें चारों तरफ ऐसे घूम रही थी और वो मुरझा के ज़मीन पे गिर गई। ठीक है, तो उसकी जो आसपास घेरा बना लिया उसकी सहेलियों ने, उसको उठाया, पानी वानी छिड़काव करने के बाद, और उससे पूछा क्या हो गया तेरे के। तो उसने कहा कि मुझे तो कुछ ऐसा याद नहीं कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। तो उसको अच्छे से उसको घर पे छोड़ के आए। उसके साथ जितने सास ससुर थे उसको सारी घटनाएं बताई कि इसके साथ ये घटना हो गई थी, इसके हाथ पैर कांपने लग गए थे, आंखें फिरने लग गई थी। तो उसके सास ससुर ने कहा कि हो सकता है भाई कमजोरी के कारण हो, क्योंकि वर्त वर्त रखती होगी। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो ठीक 3 दिन बाद सेम घटना दोबारा हुई। हाथ पैर कांपने लग गए, आंखें फिरने लग गई। ठीक है, जो भी चीज़ कर रही थी कांपते 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 फिर गिर जाती वो। उन्होंने फिर भी ध्यान नहीं दिया। उनके पास घर पे गए, बताया सारी घटनाएं, उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। तीसरी बार जब वो घटना हुई, जब वो अपने घर पे काम कर रही थी, सास ससुर पास में थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा सेम घटना दोबारा हो रही थी। उन्होंने सोचा कि ये बहुत गंभीर समस्या लग रही है कि उनके अनुसार हो सकता है कि किसी भूत प्रेत आत्मा, ये वाला सिस्टम, क्योंकि गांव में ये बहुत ज़्यादा चलता है। तो उन्होंने बहुत सारी जगहों पर दिखाया, और दिखाने के बाद भी ऐसा कुछ था नहीं कि वो ठीक होने का नाम रही थी, क्योंकि वो घटना एग्जैक्ट 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद हो रही थी। तो उसने कहा कि अब तुम्हारे पति को कॉल करते हैं, क्योंकि वो बाहर किसी कहीं कमाने जा रहा था। तो उसका पति आया। पति आने के बाद जब वो घटना हुई तो सब पास में थे। तो जब वो घटना हो रही थी, हाथ पैर काँप रहे थे, उसकी आंखें घूम रही थी, तो उसने बोला कि आज से 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, 5 दिन बाद मैं मर जाऊंगी। तो उसके पति ने, उसके सास ससुर ने, उसकी सहेलियों ने एक तरकीब बनाई कि आज से 5 दिन तक अपन ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे जिससे उसकी मौत हो जाए। लेकिन प्रकृति जो है, एक बार जो लिख देती है वो होना तय है। 5वें दिन सब कुछ ठीक चल रहा था। उसकी सहेली बाहर बरामदे में बैठी थी,
उसके साथ वो बैठी थी और सास ससुर और बाहर कुछ और लोग भी आए हुए थे और वो बाहर सब बैठे थे आराम से। ऐसा कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी, ऐसी कोई स्थिति भी नहीं दिखाई दे रही थी कि उनको लगे कि ऐसा कुछ घटने वाला है। तो कुछ देर बाद वही घटना फिर से शुरू हो गई उस शकुंतला के साथ। हाथ पैर कांपने लगे, आंखें घूमने लग गई और वो उसने उसका शरीर है उसने आत्मा को त्याग दिया था। माफ़ी चाहूँगा, आत्मा ने शरीर को त्याग दिया था। उन्होंने उसके घर वालों ने आसपास बैठ गए उसके शरीर के पास। उन्होंने डॉक्टरों से दिखाया कि भाई वो बिल्कुल मृत है, मर चुकी है भाई। ठीक है, तो गांव में संस्कार होते हैं ना, उसको नहला वहलाया, सब कुछ सर्दी वर्दी तैयार करी, है ना। जैसे उसको एक परंपरा होती है, चद्दर वद्दर उड़ाई जाती है, जैसे जिसको ओढ़नी बोलते हैं, है ना, चाड़का बोलते हैं, जैसे हरियाणा में बोलते हैं चाड़का। जैसे आसपास के जो लुगाइयाँ हैं, जो लेडीज़ है, वो चालका वगैरह जो उड़ा रहे थे, तो अचानक से वो उठ के बैठ गई। जी हाँ, वो अचानक से उठ के बैठ गई। और जो शकुंतला थी वो एक अनपढ़ लेडीज़ थी, मतलब पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। यहाँ तक कि वो हिंदी अपनी जो उसकी भाषा थी उसके अलावा किसी भी भाषा में वो बात नहीं कर पाती थी, है ना। हिंदी तो बहुत दूर की बात है। तो जैसे ही लोगों ने देखा कि इसकी जो शरीर है वो फिर से उठ के खड़ा हो गया, लोगों ने मतलब आसपास से जो डॉक्टर आया हुआ था उन्होंने दोबारा देखा, तो दोबारा कहा भाई ये बिल्कुल स्वस्थ है, ऐसा इसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। तो वो जो जो शकुंतला की जो शरीर है वो आश्चर्यचकित था कि मैं कहाँ हूँ। आसपास उन्होंने देखा कि जितने भी लोग वो बैठे हैं वहाँ पे उसको नहीं जानती वो, है ना। तो लोगों ने कहा कि देखो ये तुम्हारा पति है, तुम्हारी सास ससुर है, ये तुम्हारा बच्चा है। और उन्होंने सारे जो तरीके हैं वो बताए ताकि उसको याद हो कि तू शकुंतला है ना, और तुम्हारे साथ ये घटना हुई थी। लेकिन कोई भी बात जो है उसके दिमाग में नहीं घुस रही थी क्योंकि वो उनको जानती नहीं थी। वो साफ साफ ये हिंदी में बोल के ये बात बता रही थी कि वो उनको नहीं जानती। ठीक है, तो जब वो हिंदी में बोल रही थी तो पहली बात तो उनको यही घबराहट हो गई क्योंकि शकुंतला जो है वो बेचारी अनपढ़ थी, पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, अपनी भाषा के अलावा कोई भी भाषा नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी वो हिंदी बोल रही थी। सोचा कि हो सकता है कि प्रकृति का कुछ चमत्कार हो। सभी अपने घर लौट गए। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो एक काम किया करते थे, हर हफ्ते वो किसी के पास चिट्ठी भेजा करते थे और शराफत की तरीके से, शराफत से उसका पति वो चिट्ठी लेता, डाक खाने में डाल के आता। ये सिलसिला लगभग 2-3 महीने तक चलता रहा। उसका पति भी नहीं बोला कुछ भी क्योंकि उसको आश्चर्य था यार, जो लड़की जो जो उसकी वाइफ थी शकुंतला वो लिख ही नहीं पाती थी, वो लिख रही है। तो बस वो ये देखना चाहता था कि ये सिलसिला कब तक चलता है, क्या हो रहा है आसपास। 3 महीने तक लगातार वो चिट्ठियाँ डालती गई, किसी इंसान के पास डालते थे, कौन था कैसा था किसी को नहीं पता सिवाय उस शकुंतला के। तो 3 महीने बाद एक इंसान सूटकेस लेके उसके घर के बाहर खड़ा था। उसने एंट्री की घर में, तो जो शकुंतला के शरीर में जो आत्मा थी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बात तो साबित हो गई कि उसकी शकुंतला के शरीर में जो आत्मा थी शकुंतला की तो नहीं थी, किसी और की आत्मा थी। क्योंकि ये साबित हो चुका था, क्योंकि वो अनपढ़ थी, हिंदी नहीं बोलती थी, लिखना पढ़ना नहीं जानती थी। तो वो जैसे ही सूटकेस लेके वो इंसान अंदर आया वो उसके गले के लग के रोने लग गई। वो आदमी भी आश्चर्यचकित था कि इसको तो मैं नहीं जानता लेकिन फिर भी गले लग के रोने लग रही है, कुछ तो बात है। तो उसने कहा कि पापा मैंने आपको कितने दिनों से चिट्ठियाँ चिट्ठियाँ पे चिट्ठियाँ भेज कर आपको बुलाने की कोशिश की लेकिन आप आए नहीं। उसके जो वो पापा थे उन्होंने कहा कि मैं कैसे मान लूँ कि तू मेरी बिटिया है, क्योंकि मैंने उसका अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया था। हाँ, उसका उसकी जो बेटी थी उसका अंतिम संस्कार कर चुका था,
बल्कि उसको ये नहीं पता कि उसके शरीर का अंतिम अंतिम संस्कार हुआ था। उसकी आत्मा जो है अभी भी बाहर घूम रही थी। तो उसने संदूक में से एक तस्वीर निकाली। उसमें से उस लड़की ने जो शकुंतला जो उसके शरीर में जो घुस चुकी थी, उस आत्मा ने बताया कि ये मम्मी है, ये आप हो, ये भाई है, ये बहन है, ये मेरा पति है, ये मेरी सास है और ये मेरी ननद है, ये मेरे 2 बच्चे हैं। ठीक है। ननद पे जब बात आई, जब उंगली आई, तो वो थोड़ा गुस्से में आ गई कि ये जो सारी घटनाएं हुई हैं ये इसकी वजह से हुई है। तो उसने सारी घटनाएं बताई कि वो क्या थी, कैसे उसके साथ हुआ। वो एक पढ़ी लिखी लड़की थी और कहीं जॉब करती थी। उसका पति भी उससे कम ही कमाता था, जिसकी वजह से उसकी सास और ननद है उसको अपने से अलग मानती थी, ऊंचा मानने लग गई थी, उससे थोड़ी ईर्ष्या करने लग गई थी। उसके सास, उसका पति, उसकी ननद ने उसको मिलकर पहले पीटा और पीटने के बाद उसकी जो है हत्या कर दी। ठीक है। और उसका हत्या करने के बाद उसका अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार के बाद जस्ट उसकी जो आत्मा है, इधर शकुंतला जो है उसकी आत्मा शरीर छोड़ा और उधर से उस लड़की की आत्मा ने शकुंतला की बॉडी में प्रवेश किया। उसने बताई सारी घटना, ये ऐसे ऐसे मेरी मृत्यु हुई है। और ये सारी घटनाओं के बाद तो उसके जो पिता है उसने कहा कि चलो अभी कुछ हफ्तों के लिए तो चलो मेरे साथ चलो। तो वो कुछ हफ्तों तक अपने पिता के घर रहती है। शकुंतला का शरीर जो है उसके पिता के घर रहता है, जो कि उसके जो आत्मा है ना उसका पिता है उसके घर पे रहता है। तो कुछ दिन बीते तो उसने कहा कि बेटा अब ऐसे तो काम नहीं चलेगा, या तो तुम अपने उस घर में जाओ जहाँ तुम्हारे 2 बच्चे हैं, एक पति है, सास है, ननद है, या फिर तुम उस शरीर वाले के घर में जाओ जिसका एक बच्चा है, सास ससुर है, एक प्यारा सा पति है। तो उसने कहा कि मैं उस अभी सिचुएशन ये है कि आत्मा जो है, आत्मा उन 2 बच्चों के प्रति भी है, क्योंकि आत्मा जो है उन पति को, 2 बच्चों को जानती है, एक पति को जानती है, उस सास ससुर को जानती है, उस घर को जानती है जहाँ पे वो ब्याह के गई थी, और शरीर जो है वो उनका था। तो इनकी इसका ये विडंबना थी कि किस किस तरफ वो जाए। तो उसने सोचा और बताया अपने पिता को कि मैं उस घर में जाके क्या करूँगी जिस घर ने मेरा शरीर जला दिया। जिस घर ने मेरा शरीर जला दिया उसके लिए तो मैं मर चुकी हूँ। अभी जिसका शरीर है उस घर में मैं जाना पसंद करूँगी। शर्त ये होगी कि अगर इस शरीर का जो पति है वो मेरे दोनों बच्चों को अगर रखने की आज्ञा देता है तो मैं उसके बच्चों को रख लूँगी। और उसको तो वैसा हुआ तो उन्होंने सबने मंजूरी दी। उसकी आत्मा जो है, जो आत्मा जो जिस शरीर में था वो उस घर में चली गई जहाँ पे वो जो शरीर था, जिसका घर था। और वो 2 बच्चे, 2 बच्चे खुद के, एक बच्चा उसके जो शरीर था उसका, जो पति था उसका, 3 बच्चे, सास ससुर और पति, वो सब खुशहाली से रहने लग गए। तो अब सवाल आता है, क्या वो आत्मा जो उसके शरीर में थी उसको कितने दिन लगे पीछे वाली चीज़ें भुलाने में, नए वातावरण में मतलब खुद को ढालने में। और उसको एक नया पति मिला था, नए सास ससुर मिले थे, नया बच्चा मिला था, उसके आत्मा को मिले थे। तो कैसे उसने अपने आप को ढाला उस स्वभाव में, कैसे उसके साथ जो है वो फीलिंग्स होती हैं, घर के प्रति फीलिंग्स होती हैं, कैसे जगाए। तो आज फ़िलहाल ये कहानी इतनी है। और उसके बाद वो आसानी से रहने लग गए, आराम से रहने लग गए, ऐसे कोई परेशानी भी नहीं थी, अच्छा कमाती थी और भी अच्छे से तरीके से रहने लग गए, सुख शांति से रहने लग गए। तो आज की कहानी बस इतनी ही। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी, कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों पे कमी थी। और अगर आप अपनी कोई कहानी साझा करना चाहते हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम लिंक मेरे चैनल पे दे रखा है, आप मुझे डायरेक्ट डीएम कीजिएगा और बताइएगा कि आपकी कोई कहानी है जो आप सुनाना चाहते हो। हाँ, तो आज के लिए फ़िलहाल नमस्कार, बाय बाय, टाटा। कल फिर मिलते हैं इसी वक्त। प्रणाम।